उड़ीसा विल बी द ग्रोथ इंजन ऑफ होल नेशन। पूरे भारत के विकास का जो इंजन बनेगा वो होगा उड़ीसा, पूरी प्रदेश उड़ीसा। और यही थीम मोदी ने दी थी जिस पर ये उड़ीसा इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम चला। और हम आपको दिखा दें, जो मेरे पीछे आप मंच सजा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उड़ीसा के वरिष्ठ मंत्री और जनजातीय कल्याण मंत्री, केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री जुएल ओराम मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पे चल रहा था, हम इस वक्त मौजूद हैं ताज पैलेस होटल में, जो कि यहाँ पे उड़ीसा इन्वेस्टर समिट प्रोग्राम चल रहा था। हम आपको याद दिला दें कि 2 महीने पहले उत्कर्ष उड़ीसा प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी और उस इन्वेस्टमेंट को आज हमने उदय इंडिया ने ज़मीन पर चरितार्थ होता हुआ देखा। हमने देखा कि कई सारे MOU साइन हुए और लगभग कई लाख करोड़ के, आप यकीन मानिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में कभी हुआ नहीं था, जिसके हम गवाह बने हैं। इसलिए हम आपको सोचा कि आपको भी उसके दर्शन कराएं कि कैसे एक राज्य की तकदीर बदल जाती है जब एक सशक्त नेतृत्व खड़ा होता है। तो उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार बनी पिछले साल, यानी कि वहाँ भी भाजपा की सरकार बनी और मोहन मांझी CM बने। तो मोहन मांझी जी ने लगातार अथक प्रयास किए हैं उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट लाने का, क्योंकि देखिए उड़ीसा में हर रिसोर्स मौजूद है, मिनरल्स हैं, माइंस हैं, पोर्ट्स हैं, किंतु राज्य का विकास नहीं हो रहा था। लेकिन जब मोहन मांझी जी ने प्रयास शुरू किया तो उसका परिणाम अब दिखने भी लगा। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे, देखिए ये जो विजुअल है वो MOU साइन होने का विजुअल है। इसमें देखिए कई सारे इन्वेस्टर्स मंच पे खड़े हैं, मंच पे आए, उन्होंने MOU साइन किया और वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शोकेस किया मीडिया के सामने, वो सबको दिखाया। और देखिए अब ये सारे जो MOUs हैं वो बताएंगे कि कैसे उड़ीसा में ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है, कैसे उड़ीसा में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे उड़ीसा में जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इस्तेमाल उड़ीसा के लिए होगा। देखिए हमने जैसा कि आपको बताया कि उड़ीसा में MOU साइन हुए और ये जो MOU साइन हुए उसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो हमने कोशिश की कुछ लोगों से बात की जाए कि उन्होंने क्या किया, क्या MOU साइन किया, कितने लोगों से उन्होंने मतलब कितने इन्वेस्टमेंट किया और क्या क्या स्कोप है। तो ये देखिए इन 2 सज्जनों से हमारी बात हुई है, उनसे आपको दिखाते हैं। तो ISPR यानी ISPRL ने उड़ीसा में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है और हमने उन्हें मंच पर भी देखा। व्हाट्स द गुड नेम सर? LR जैन। तो जैन साहब, उड़ीसा में जो आप लोगों ने MOU साइन किया सरकार के साथ, कब तक आपका काम चालू होने की संभावना है? उम्मीद है कि 1-2 महीने में लैंड का पोजीशन मिल जाएगा और इतने में हम टेंडर फ्लोट कर देंगे। ये प्रोजेक्ट जो है वो PPP मोड पे एग्जीक्यूट होगा, तो इफ़ एवरीथिंग गोज वेल अगले 6 महीने में काम चालू होना चाहिए। अच्छा सर, जैसा कि कहा जा रहा है कि उड़ीसा में रोजगार की असीम संभावनाएं पैदा होंगी। PM ने भी कहा था कि हम क्षेत्रीय लोगों को वो करेंगे, मतलब ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे, उनको रोजगार देने पे। तो क्या प्लान है आपका इस बारे में? इस प्रोजेक्ट में जब कंस्ट्रक्शन होगा तो काफ़ी इनडायरेक्ट रोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे। 4 से 5 हज़ार की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे, तो अच्छा रहेगा काफ़ी लोकल लोगों के लिए। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोट है PM का कि उड़ीसा विल बी द ग्रोथ इंजन ऑफ होल कंट्री, मतलब पूरे देश के लिए ग्रोथ इंजन का काम करेगा। तो क्या आपको क्या लगता है, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज जैसा कि उन्होंने बताया एडिशनल सेक्रेटरी सर ने कि यहाँ पे पोर्ट भी है और माइंस भी हैं, तो डेफिनेटली पोटेंशियल है और ईस्टर्न साइड को खुलता है। और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो भी उसी डायरेक्शन में है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक स्टोरेज है वो पूरे ईस्टर्न साइड को या पूरा नॉर्थ ईस्टर्न साइड को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, राइट। इवन जो रिफाइनरी, जो IOC का रिफाइनरी है वो भी पूरा का पूरा पूरे इंडिया को कैटर करेगा और इवन एक्सपोर्ट भी वहाँ से हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल स्पेस है। आपका MOU कितने का है? हमारा MOU है अराउंड 9,000 करोड़। तो ये आपको मतलब इसका मतलब कितने सारे सेटअप्स आप खड़े करेंगे उड़ीसा में, किन क्षेत्रों में? ये बेसिकली उस एंगल से पेट्रोकेमिकल टाइप का प्रोजेक्ट नहीं है, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। इसमें रिजर्व्स बनेंगे, एक पाइपलाइन बनेगी और SPM बनेगा। तो उसके साथ जो एसोसिएटेड बिजनेस है, जैसे
टूरिज्म है, ट्रैवल इंडस्ट्री, उनको बूस्ट मिलेगा, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा फ्रॉम दैट एंगल, उतना बेनिफिट रहेगा सर। तो उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट की असीम संभावनाएं हैं, खासतौर पर पेट्रोकेमिकल वगैरह जैसे क्षेत्र हैं उसमें बहुत स्कोप है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांस पैसिफिक कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमें बताएंगे कि जिन्होंने उड़ीसा में इन्वेस्ट करने के लिए एमओयू साइन किया है। व्हाट्स गुड नेम सर? माय नेम इज योगेश सहगल। तो महोदय, आपने जो एमओयू साइन किया है उसकी डिटेल बताएं प्लीज़। हम उड़ीसा में, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे थर्मल प्लांट्स और स्टील प्लांट्स हैं, उसमें जो नॉर्मल कोयले को रिप्लेस करने के को बायो कोल से रिप्लेस करने के लिए वी आर गोइंग टू सेट अप अराउंड 30 to 40 प्लांट्स with a proposed investment of around 900 crores. And we think that with the support from the government of Odisha, we are, I think, able to set up the plants in a year or 2 year time. Yes. आप क्या स्कोप देखते हैं उड़ीसा में, आपका जो पेट्रोकेमिकल्स, आपका जो इंडस्ट्री है उसके क्षेत्र में? Tremendous scope, tremendous का बहुत स्कोप है। गवर्नमेंट इज़ वेरी सपोर्टिव एंड आई थिंक आने वाला टाइम काफ़ी उड़ीसा के लिए काफ़ी अच्छा है। आपने बताया कि 30 से 40 प्लांट लगाने की योजना रखते हैं आप, तो ये किन किन क्षेत्रों में लगाएंगे आप? ये अभी पूरा आइडेंटिफिकेशन, साइट लोकेशन अंडर आइडेंटिफिकेशन है। तो जैसा जैसा साइट का रॉ मटेरियल से लेके और जहाँ जहाँ पे मटेरियल की कंजम्पशन वहाँ पे होगा, तो विद द ऑफिसर्स in the industry department we are regularly in touch and we are going to identify the places. Sambalpur and other places, Jasugada is the main areas जहाँ पे हम ज़्यादा plant करना चाह रहे हैं। संबलपुर और झारसुगुड़ा। अच्छा, प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि हम उड़ीसा का विकास तो करेंगे लेकिन क्षेत्रीय स्थानीयता के साथ साथ, तो मतलब उनका इशारा साफ था कि विकास ऐसा हो कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले। तो आपका क्या प्लान है, मतलब कितने परसेंट लोकल, कितने परसेंट आप बाहर लोगों को लाएंगे? मोस्ट सबसे ज़्यादा हमारा इसमें है, all the raw material will be 100% local, employment will be more than 90% local, और सबसे ज़्यादा इसमें एडवांटेज फार्मर्स का होगा, बिकॉज फार्मर्स का जो वेस्ट, एग्रो वेस्ट है, ये सिर्फ हम एग्रो वेस्ट करने जा रहे हैं, तो फार्मर्स की इनकम में यह बहुत बड़ा गेन होगा। मतलब अच्छा, धर्मेंद्र जी ने जो कहा कि पैडी स्ट्रा से जो आप पेट्रोकेमिकल बायोकोल बनेगा, उसी से बायोकोल बनेगा, उससे बायोगैस भी बनाएंगे फ्यूचर में और भी बायोकोल भी बनाएंगे। सेम हमारा। आपको बहुत बहुत मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आज जो हमारा उड़ीसा को आगे लेने के लिए, और जैसा हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इन्वेस्टर्स मीट हुआ था जनवरी 28-29 को भुवनेश्वर में, इसी टाइम में भी और स्वयं प्रधानमंत्री जी आते हुए सब इन्वेस्टर्स को जैसे आश्वासन देते हुए बोले थे कि ये मोदी जी का गारंटी है और निश्चित रूप से आप आइए, और वहाँ उड़ीसा में जो संभावना की राज्य है और काफ़ी तेज से उनका गति चल रहा है, इसी आधार पर निश्चित रूप से अभी डबल इंजन की सरकार आने से और डबल इंजन सरकार के कोलाबोरेशन से जैसे हम अभी इन्वेस्टमेंट को प्राधान्य देते हुए काम करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलते हुए, आप सब लोगों का जैसे हमारा ऊपर भरोसा रखते हुए जो अपने हमको आज उड़ीसा में काम करने के लिए आज आप सामने आए, और मेरे मन लगता है कि निश्चित रूप से जैसे वहाँ हमारा बड़ा भाई धर्मेंद्र प्रधान जी भी है और बोल रहे थे, इसे पिछले सालों में भी कोई इन्वेस्टर्स मीट हुआ था और एमओयू भी साइन हुआ था, लेकिन ग्राउंडिंग में जैसे होना था इसे ना हो पाया। इसी आधार पर काफ़ी कैसे हम उसको आगे बढ़ाते हुए ग्राउंडिंग होने के साथ साथ सफल रूप से उड़ीसा में ज़्यादा इन्वेस्ट होना चाहिए और इसको सफल कराना होगा। इसी आधार पर हमारा सरकार ने भी
दिन रात मेहनत करते हुए जब एमओयू साइन हुआ और उनसे आज 2 महीने के बाद भी हमने कभी भी जिसको एमओयू साइन करते हुए काम अपने आप से हो जाएगा और हमने उसको फॉलो नहीं करेंगे, वो बात तो नहीं है। और हमने भी हर दिन उसको देखते हैं, मेहनत करते हैं। इसी आधार पर हमने पिछले लास्ट जो हमारा इसी महीने का 3 तारीख को हमने खोर्धा में 14 प्रोजेक्ट को फाउंडेशन स्टोन ले हमने किया हूँ और उनके साथ साथ एक प्रोजेक्ट का भी इनागुरेशन करने का अवसर मिला। वहाँ 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने के लिए और हुआ भी हमारा फाउंडेशन स्टोन ले। उनके साथ साथ करीब 37,000 एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसी जो काम शुरू हुआ, ग्राउंडिंग हुआ, मैं निश्चित रूप से मैं अगले कैसे हमारा वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। जैसे प्रस्ताव तो सारी जैसे हमने उत्कर्ष ओडिशा कार्यक्रम के पहले से जो रोड शो कर रहे थे और उनसे बाद भी आज भी जो हम रोड शो कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज हमको 17 लाख करोड़ का जो प्रस्ताव 16 सेक्टर में से जो एमओयू साइन हो रहा है और उनके साथ साथ जैसे हमारा HLCA में अप्रूव करना है तो हम तुरंत उसको आज पर सही टाइम पर हमने करते हुए और प्रोजेक्ट को कैसे तुरंत सही जगह पर पहुंच जाए, उनका क्लियरेंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के साथ जो काम सही टाइम पर करना है, हम निश्चित रूप से उसको हमारा टीम के साथ हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा भी भरोसा है और मैं भी आपको भरोसा दे रहा हूं कि निश्चित रूप से उड़ीसा इसे अब संभावना की राज्य सामने आ गया और डबल इंजन का सरकार के नाते निश्चित रूप से मेरा आपके ऊपर भरोसा भी है। हम सही समय पर हम उसको ग्राउंडिंग करते हुए जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ग्रोथ इंजन उड़ीसा बनेगा 2027 में, जो विकसित भारत बनने का हमको अवसर अभी मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है और निश्चित रूप से हम ग्रोथ इंजन बनूंगा और विकसित भारत बनाने में हमारा बहुत सहयोग रहेगा। इसी आधार पर निश्चित रूप से आज इतना आप लोगों का उपस्थित में हमको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। मैं बहुत खुश भी हूँ। थैंक यू। लेट अस एम्बार्क ऑन दिस जर्नी टुगेदर। तो 8 अप्रैल का ये दिन जो है वो उड़ीसा के आर्थिक इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि इस दिन इतने बड़े बड़े एमओयू साइन हुए हैं जिसने उड़ीसा को एक नई ऊंचाई, नई ग्रोथ, नई पहचान दिलाई है। और हम आपको लगातार उड़ीसा ही नहीं पूरे देश भर से लगातार ऐसी ही विकास की जुड़ी खबरें लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए उदय इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।